कहते हैं, इतिहास की सबसे खतरनाक चीज कोई तलवार नहीं होती, कोई बम नहीं होता, बल्कि एक शांत कमरे में एक टेबल पर रखा हुआ वो कागज होता है जिस पर किया गया एक छोटा सा हस्ताक्षर लाखों जिंदगियों की दिशा बदल देता है। ये कहानी उसी हस्ताक्षर की है, एक ऐसे फैसले की जिसने सदियों से खड़ी एक सभ्यता की रीढ़ अचानक तोड़ दी। 20वीं सदी से पहले इस्लामी दुनिया आज की तरह टुकड़ों में नहीं थी। भले ही राज्य अलग अलग थे, भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन एक चीज सबको जोड़ती थी, खिलाफत। खलीफा कोई साधारण राजा नहीं होता था, वो केवल तुर्की का शासक नहीं था, वो एक प्रतीक था, पूरी मुस्लिम दुनिया की नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक छाया। अगर भारत में कोई संकट आता, अगर मिस्र में अन्याय होता, अगर फिलिस्तीन में कोई हमला होता, तो लोग खलीफा की तरफ देखते थे, क्योंकि वो आखिरी आवाज होता था जो पूरी उम्मत की तरफ से बोल सकता था। यूरोप की ताकतों को यही बात सबसे ज्यादा डराती थी। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपीय साम्राज्य पूरी दुनिया पर फैल चुके थे। ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा था, फ्रांस उत्तरी अफ्रीका पर, डच इंडोनेशिया पर, इटली लीबिया पर। लेकिन इन सब के दिल में एक छुपा हुआ डर था। अगर कभी खिलाफा ने पूरी उम्मत को एक साथ उठ खड़े होने के लिए कह दिया, तो इनकी पूरी साम्राज्य व्यवस्था एक दिन में गिर सकती है। इसलिए उनका असली लक्ष्य मुस्लिम देशों को हराना नहीं, बल्कि खिलाफत को मिटाना था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। यूरोप आग में जल रहा था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस सब एक दूसरे को मिटाने पर उतारू थे। तुर्की की ऑटोमन सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया। यही वो मोड़ था जहां से इतिहास ने करवट ली। युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी हार गया और उसके साथ ऑटोमन साम्राज्य भी टूटने लगा। यूरोपीय ताकतों ने तुर्की की जमीन टुकड़ों में बांट दी। अरब इलाके अलग कर दिए गए। फिलिस्तीन, सीरिया, इराक सब ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में चले गए। लेकिन एक चीज अभी बची थी, खिलाफत। इसी टूटते हुए तुर्की में एक आदमी उभर रहा था, मुस्तफा कमाल। वो एक सैनिक था, एक रणनीतिकार था, लेकिन वो इस्लामी परंपराओं से खुद को अलग महसूस करता था। उसे लगता था कि तुर्की तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो इस्लामी पहचान से नाता न तोड़ ले। वो यूरोप से प्रभावित था। यूरोपीय कपड़े, यूरोपीय कानून, यूरोपीय सोच और यूरोपीय ताकतें भी यही चाहती थीं। ब्रिटेन और फ्रांस को एक सीधा हमला नहीं चाहिए था। वे चाहते थे कि तुर्की के अंदर से ही खिलाफत टूटे। मुस्तफा कमाल उनके लिए परफेक्ट मोहरा था। उसे सत्ता दी गई, सेना उसके साथ थी, अखबार उसके पक्ष में थे और धीरे धीरे वो तुर्की का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। तुर्की की संसद एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। एक प्रस्ताव रखा गया, खिलाफत समाप्त की जाए। कुछ सांसदों की सांसें थम गईं, क्योंकि ये केवल एक संस्था नहीं थी, ये 1400 साल की इस्लामी पहचान थी। लेकिन सेना बाहर खड़ी थी और मुस्तफा कमाल की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। कुछ घंटों के भीतर वोट हुआ और एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए गए, खिलाफत समाप्त। अगली सुबह जब ये खबर अरब, भारत, अफ्रीका तक पहुंची, तो लोगों को लगा जैसे कोई उनकी आत्मा छीन ली गई हो। अब पूरी उम्मत का कोई नेता नहीं था, कोई केंद्र नहीं था, कोई साझा आवाज नहीं थी। हर देश अकेला पड़ गया। खिलाफत के बिना फिलिस्तीन अनाथ हो गया। ब्रिटेन ने अपना शासन मजबूत किया और बाहर से लाखों यहूदी बसाए। 1948 में इजराइल बना दिया गया। अगर खिलाफा होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। अरब देश छोटे छोटे कमजोर राज्यों में बंट गए। तेल उनकी जमीन में था, लेकिन कंट्रोल विदेशी कंपनियों के हाथ में। राजा थे, लेकिन फैसले लंदन और पेरिस में होते थे। तुर्की आधुनिक बना, लेकिन उसने अपनी आत्मा खो दी। मस्जिदें बंद हुईं, अरबी भाषा हटाई गई, इस्लामी कानून खत्म कर दिए गए।
देश तो बच गया, लेकिन उसकी पहचान बदल गई। आज मुस्लिम दुनिया युद्धों में फंसी है, राजनीतिक रूप से कमजोर है और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर। इस सब की जड़ 1924 का वही फैसला है। अंतिम शब्द, इतिहास तोप से नहीं बदलता, वो बदलता है एक हस्ताक्षर से। और 1924 का वो हस्ताक्षर आज भी लाखों लोगों की किस्मत लिख रहा है।